और अब चलिए दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास की बात, पहले चैप्टर की बात। बंगाल में ईवीएम पर भयंकर बवाल मचा। ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जीने मरने की खुलेआम धमकी देने लगी? क्यों नौबत जीने मरने तक आ गई? नतीजों से पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी। आधी रात को आखिरकार कहां जाकर 4 घंटे तक सीएम ममता डट कर बैठ गई। सवाल यह भी कि बंगाल में काउंटिंग के दिन क्या ही गजब होने वाला है। बीजेपी ने मीटिंग बुलाकर क्या तय कर दिया? बंगाल का चुनावी नतीजा आने में अभी 2 दिन बाकी, लेकिन हंगामा जबरदस्त मचा है। जबरदस्त तरीके से हड़कंप है बंगाल की सियासत, और यह हड़कंप है ईवीएम को लेकर। ईवीएम को लेकर बवाल मचा है। ममता बनर्जी का हाल तो यह है कि वो जीने मरने की धमकी दे रही है, कह रही है जान की बाजी लगा देंगे। रात रात भर जाग रही है। भले हम आप सो रहे हैं कि 4 तारीख को देखेंगे क्या नतीजा आएगा, लेकिन बीती रात वो जागती रही। आधी रात को वो 4 घंटे तक एक ही जगह पर डट कर बैठ गई। आज हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने वाले हैं और यह भी बताएंगे कि किस तरह से बंगाल में नतीजों से पहले ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की नींद उड़ी हुई है, और क्यों उड़ी हुई है इसकी भी चर्चा हुई। क्योंकि जब से बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग हुई और ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई, तब से सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसी स्ट्रांग रूम के बाहर माहौल बना रहे, डटे हुए हैं और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कोई गड़बड़ होने वाला है, कोई साजिश हो रही है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है स्ट्रांग रूम के अंदर, जबकि सील रहता है, सीसीटीवी से निगरानी होती। इसका बैकग्राउंड ममता बनर्जी ने कल ही बना लिया, जब उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। एक लंबा वीडियो मैसेज था जो आपने देखा भी होगा। इसके बाद तो कोलकाता में कल आधी रात को जबरदस्त हंगामा, और हंगामा क्या कहिए, धरना हुआ, बयानबाजी हुई। खुद ममता बनर्जी सड़क पर उतर गए। आधी रात को एक्शन में थी। बीजेपी कह रही है बेचैनी है। देखते ही देखते बंगाल में एग्जिट पोल से ज्यादा चर्चा हो रही है स्ट्रांग रूम की, ईवीएम की, चुनाव आयोग की चर्चा हो रही है, वार पलटवार हो रहा है। अब आप जानते हैं कि स्ट्रांग रूम वो जगह होती है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम को रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति का सारा फोकस अब स्ट्रांग रूम की तरफ मोड़ दिया है। एग्जिट पोल पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा स्ट्रांग रूम की हो रही है, ईवीएम की हो रही है। वोटिंग जाहिर सी बात है खत्म हो गई है, हालांकि रिपोलिंग की भी बात है, कल होगी रिपोलिंग, लेकिन ममता बनर्जी की फाइटिंग तेवर बरकरार है। ममता बनर्जी ने कल रात अपने तेवरों से यह बता दिया कि बंगाल में नतीजों से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कयास सब बनने लगे, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने कल रात इसका ट्रेलर दिखा दिया। अब बंगाल में स्ट्रांग रूम को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। ममता बनर्जी भी मैदान में आ गई और खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। फ्रंट फुट से इस पूरे विवाद को वो लीड कर रही है, और सिर्फ लीड नहीं कर रही है, चेतावनी दे रही है कि जान की बाजी लगा देंगे। इधर टीएमसी कैंप में तगड़ी खलबली मची है, उधर बीजेपी कैंप में एकदम शांति है, कोई हल्ला नहीं है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी जो भी कर रही है वो बौखलाहट की वजह से कर रही है। बीजेपी कह रही है उनको हार का डर है, बेचैनी है, इसीलिए वो आधी रात को कभी यहां कभी वहां और बयानबाजी कर रही है, मोबाइल दिखा रही है। टीएमसी के धरना प्रदर्शन को भी बीजेपी ममता बनर्जी की विपक्ष में बैठने की प्रैक्टिस बता रही है। वो कह रही है सब प्रैक्टिस है, नेट सेशन चल रहा है। यानी बंगाल में वोटिंग के बाद भी जबरदस्त घमासान मचा है, बवाल मचा है। आज आपको पाठशाला में बताऊंगा कि बंगाल में कैसे हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, कल रात क्या हुआ, कल रात से अभी तक क्या हुआ, कैसे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए। आपको यह भी बताऊंगा कि ममता बनर्जी की नींद आखिरकार किसने उड़ा दी है, और क्यों यह बातचीत हो रही है कि ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है, सो नहीं रही है। ममता बनर्जी अपने फोन में किसकी तस्वीर दिखाकर बवाल काट रही है। आपने देखा होगा कार से बाहर हाथ निकालकर कैसे मोबाइल वो दिखा रही थी। टीएमसी के नेता कैसे गृहमंत्री अमित शाह को धमकाने पर उतर आए। ममता बनर्जी जान की बाजी लगाने की बातचीत क्यों कर रही है, यह सब आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले बंगाल में जो बवाल मचा है उसकी एक झलक आप देखिए। ये डुप्लीकेट मशीनें घुसा के टेम्परिंग करेंगे। पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है, पूछने के बाद वो बोल रहा है, सेपरेट कर रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। बीजेपी अगर जानबूझकर कर रहे हैं, इसका भीतर अगर कोई साजिश है, तो बोलने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। तो यह झलक आपने देखी, ट्रेलर आपने देखा, आपको अंदाजा लग गया कि बंगाल में क्या हो रहा है, किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। रात रात भर सड़क पर बैठ रहे हैं नेता।
पोलिंग जो जहां पर स्ट्रांग रूम है उसके बाहर धरना दिया जा रहा है। एग्जिट पोल जो आए उनको ममता बनर्जी खारिज कर चुकी, टीएमसी की ओर से उसको साजिश भी बताया जा रहा है। यह भी दावा कर चुकी है कि बंगाल में टीएमसी 226 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 26वां साल है, 226 से ज्यादा सीटें। लेकिन फिर सवाल यह है कि जब ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त है तो फिर यह खलबली और बेचैनी क्यों? और यह सवाल उठता भी है कि जो कॉन्फिडेंट रहेगा कि भाई हम जीतने वाले हैं वो इतना बवाल क्यों करेगा, क्यों सड़क पर उतरेगा, क्यों हंगामा क्रिएट करेगा? शांति से बैठा रहेगा कि जीतने वाले हैं, 4 मई को नतीजा देख लेंगे। सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि कल रात को ममता बनर्जी को सड़क पर उतरना पड़ा। कल रात ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में एक स्ट्रांग रूम में पहुंच गए। भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी ने करीब 4 घंटे बिताए। 4 घंटे कम नहीं होते, 4 घंटे एक जगह पर मुख्यमंत्री पहुंच गई तेवर के साथ। रात 8 बजे भवानीपुर के शेखावत मेमोरियल स्कूल में ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची। यह तभी की तस्वीर है, बीती रात की, रात 8 बजे के बाद की। और कब तक रही? रात को करीब 12:07 तक। जब घड़ी में रात के 12:07 बजे तो ममता बनर्जी बाहर आई, यानी 4 घंटे तक ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पर डटी रही। आप सोचिए कि राज्य के मुख्यमंत्री 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में बैठी हैं, तो यह सवाल उठता ही है कि भाई बेचैनी है, बौखलाहट है, क्या है? अगर कॉन्फिडेंट है कि हम जीत रहे हैं तो जाकर फिर इतना यह सीन क्रिएट क्यों, जो बीजेपी सवाल कर रही है। और इसी वजह से बीजेपी कह रही है कि यह ममता बनर्जी की बेचैनी है और इसे बेचैनी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त होती तो फिर ममता बनर्जी इतना लोड काहे के लिए लेती? यह सवाल बीजेपी उठा रही है, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी यह तर्क दे रही हैं कि वो चुनाव में धांधली को रोकने के लिए आई। कुछ ऐसी तस्वीरें उन तक पहुंची जिनको देखकर उन्हें लगा कि धांधली हो सकती है, इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री यहां पहुंच गए वहां पर स्ट्रांग रूम में, ताकि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ ना हो। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह चेतावनी भी दे दी कि अगर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो जान की बाजी लगा देंगे। अब कोई पूछे कहां से क्यों शक हो रहा है कि भाई काउंटिंग में गड़बड़ी होगी? आप तो आश्वस्त है कि 26वां साल है, 226 सीट है। यानी ममता बनर्जी ने यह संकेत दे दिए कि अब बंगाल में अभी बवाल की पिक्चर बाकी है। सुनिए उनकी इस बात। पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। अब सोचिए 24 घंटे स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है। सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, हर पार्टी के एजेंट हैं जो बैठकर देखते हैं मॉनिटर पर, फिर भी काउंटिंग की लूट हो रही है। ममता बनर्जी जीने मरने की बात कर रहे हैं, उधर उनके सांसद कल्याण बनर्जी भी जबरदस्त तरीके से भड़के हुए, और भड़के नहीं हुए, बहुत कुछ बोल भी रहे हैं। कल्याण बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह को गुंडा कह रहे हैं, उन्हें उल्टा लटकाने की धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए कितना गुस्सा भरा हुआ है। अब गुस्सा है, बौखलाहट है, या फिर 15 साल की सत्ता जा रही है उसकी बेचैनी है। बौखलाहट में नहीं समझ में आ रहा कि जुबान से शब्द क्या निकल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ममता बनर्जी जान की बाजी लगाने की बातचीत कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा बयान तो कोई नेता नतीजों से पहले तभी देता है जब उसे लगता है कि चुनाव फंस गया है, जब उसे लगता है कि हारेंगे, जीतेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, सत्ता चली जाएगी। 15 साल से तो पावर में थे, वो पावर छिन रहा है, किला छिन रहा है, तब जाकर आदमी इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होता है। लेकिन आप सोचिए कि ममता बनर्जी जीत के दावे भी कर रहे हैं और उनके कैंप में ही सबसे ज्यादा खलबली भी दिख रही है। तो क्या ये ऑल इज वेल कहा जा रहा है कि एक और बौखलाहट भी है, डर भी है, दूसरी ओर से ऑल इज वेल? आप देखिए कल शाम को करीब 4:30 बजे ममता बनर्जी ने एक वीडियो डाला जो टीएमसी के ऑफिशियल हैंडल पर भी पोस्ट किया गया। उसमें यह चेताया गया कि बीजेपी नतीजों से छेड़छाड़ कर सकती है। ममता बनर्जी के इस वीडियो के करीब 4 घंटे बाद ही टीएमसी के नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। खुद ममता बनर्जी कोलकाता की भवानीपुर सीट में स्ट्रांग रूम में 4 घंटे तक डट जाती है। तो सवाल तो उठेगा कि क्या यह टीएमसी की सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है कि 4:30 बजे वीडियो डालते हैं? स्क्रिप्ट एक लिखी गई थी कि पहले वीडियो डालिए और उसके बाद आगे किस तरीके से सड़क पर उतरना है उसका पूरा एक खाका खींचा गया। तो सवाल उठेगा कि क्या सीएम ममता बनर्जी को अपनी हार का डर सता रहा है या फिर यह सब एग्जिट पोल के नैरेटिव को ठंडा करने के लिए किया जा रहा है? क्या नैरेटिव? या फिर यह सब टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हो रहा है ताकि वो हार की आशंका के बीच पहले ही मैदान न छोड़ दें
ऐसा ना हो कि 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, इन 2 दिन में ही माहौल बिगड़ जाए। इसीलिए आप देखिए कि खुद ममता बनर्जी ग्राउंड पर उतर गई। ये तस्वीर देखिए कैसे आधी रात को कार से निकल रही थी और मोबाइल हाथ में निकालकर दिखा रही हैं कि देखो ये तस्वीर क्या आ रही है, ये लोकतंत्र पर डाका डाला जाए। हमने आपको कल ही बताया था कि ये ममता बनर्जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। यही बात भवानीपुर में ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं कि जो बर्ताव ममता बनर्जी इस बार कर रही हैं, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय शुभेंदु अधिकारी से हार गया और पश्चिम बंगाल से निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गया। राजनीतिक भाव से पब्लिक ने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आज जितने सारे नौटंकी है आप लोग दोनों 3 दिन देखने पाएंगे। वो सोच रहा है जो भी करके हो ईवीएम का कब्जा करे। अब शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा उसको गंभीरता से भी लेने की जरूरत है, और इसलिए कि पहले वो ममता बनर्जी के ही सिपहसालार थे। उनके हाव भाव कब कैसे बिहेव करती हैं सब कुछ उनको बेहतर तरीके से पता होगा। वो ये कह रहे हैं कि पहले कभी देखा नहीं ऐसा बिहेव। इधर ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम सेंटर के अंदर 4 घंटे तक डटी रही, उधर बाहर भयंकर हंगामा हो गया, बवाल हो गया। भवानीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम में जाने का विरोध किया, सड़क पर उतर गए। उसी दौरान जब पास से टीएमसी की एक गाड़ी गुजरने लगी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे रोक दिया। ये तस्वीर देखिए कैसे गाड़ी रोकी गई, कैसे सामने बीजेपी कार्यकर्ता और गाड़ी में ईवीएम मशीन जिसे असली वाली से बदल दिया जाएगा जो कि स्ट्रांग रूम में रखी गई। आप देखिए कल भवानीपुर में कैसे जबरदस्त बवाल मचा है। ये तस्वीर, ये डुप्लीकेट मशीन टेम्परिंग करेंगे। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? एक जगह शेखावत स्कूल। आप सोचिए क्या ही गजब चल रहा है बंगाल में। टीएमसी को लगता है कि ईवीएम ही गड़बड़ हो जाएगा, काउंटिंग लूट ली जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि दूसरी ईवीएम लेकर आई थी बदलने के लिए। बंगाल में भवानीपुर दरअसल यही सबसे हाई प्रोफाइल सीट जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला। और अगर आप ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो ममता बनर्जी ज्यादा तनाव में दिख रहे हैं। उनका 4-4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में डटने को लेकर यह चर्चा भी हो रही है कि क्या ममता बनर्जी को भवानीपुर में हार का डर तो नहीं सता रहा। कहीं उनके दिमाग में यह तो नहीं चला कि नंदीग्राम रिपीट हो जाएगा, जैसे नंदीग्राम में शुभेंदु ने हरा दिया था, कहीं भवानीपुर में भी हार का सामना न करना पड़े। आप देखिए कल जब ममता बनर्जी भवानीपुर में स्ट्रांग रूम पहुंची तो बाहर गाड़ी में बैठकर वो एक वीडियो भी दिखाने लगी। ये तस्वीर आप देखिए कैसे शीशा को नीचे किया, हाथ बाहर निकाला और मोबाइल में तस्वीर आप दिखाने लगी। ममता बनर्जी अपने फोन में टीएमसी की गाड़ी रोके जाने का वीडियो दिखा रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि स्ट्रांग रूम के पास ही बीजेपी के लोग ये सब कर रहे हैं। जो तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी कि कैसे कार्यकर्ता गाड़ी के सामने आ गए, उसका वीडियो भी फेसबुक पर डाल रहे हैं। सुनिए मोबाइल पर वीडियो दिखाते हुए सीएम ममता क्या कुछ कह रहे हैं। प्रदीप का क्यों बात निकालो, प्रदीप का क्यों निकालो तो क्या होता है? प्रजापति। अरे भाई प्रदीप बोली नहीं, बोले कि पोता बात का निकालो। अच्छा बोझो उन्होंने फेस टाइम लाइव कर रहे हैं, आप लोग फेस टाइम देख लो ना। फेस टाइम लाइव कर रहे हैं। सुना सामने कौन दीदी तो 4-4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में डटी रही ममता बनर्जी। उसके बाद बाहर निकली तो आप तेवर देखिए। 4-4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रहने को लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठा दिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया में स्ट्रांग रूम परिसर की तस्वीर शेयर की। यह तस्वीर देखिए जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाली। इस तस्वीर में ममता बनर्जी भी दिख रही हैं और उनके ठीक सामने शुभेंदु अधिकारी के इलेक्शन एजेंट भी डटे रहे। इस तस्वीर को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा वो आप जान लीजिए। उन्होंने कहा कि वो बंगाल के मतदाताओं को भरोसा दिलाते हैं कि ममता बनर्जी को कोई अनुचित लाभ उठाने नहीं देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो नियमों को तोड़कर कोई भी गतिविधि नहीं कर पाएंगे और ना आगे कर पाएंगे। हम लोग डटे हुए। 4 घंटे तक ममता बनर्जी की स्ट्रांग रूम में मौजूदगी रही, इसको लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाया। आप देखिए कि कल जब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में मौजूद थी तो बाहर बीजेपी के नेता ममता बनर्जी की मौजूदगी को लेकर पुलिस से भिड़ गए थे। तो ऊपर से नीचे तक यानी टॉप लीडरशिप से कार्यकर्ता तक एक मोड में। और जाहिर सी बात है जब टॉप लीडरशिप उस मोड में रहेगी तो कार्यकर्ता तो आएंगे। कल ममता बनर्जी भवानीपुर में जिस स्ट्रांग रूम में पहुंची थी, आज उसी स्ट्रांग रूम सेंटर में शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए।
शुभेंदु अधिकारी ने स्ट्रांग रूम सेंटर में जाते हुए यह कहा कि वो यहां कोई ड्रामा करने नहीं आए। जाहिर सी बात है, यह कहते हुए भी निशाना सीएम ममता पर था। आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आएंगे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर पहले वो अंदर स्कूल में गए थे और अंदर जाकर जो जांच है वो करते हुए नजर आए थे। और अभी अगर आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं ड्रामा करने के लिए नहीं आया हूँ और सब चीज ठीक है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि मैंने चेक कर लिया है, मैंने देख लिया है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि किसी भी तरीके से जो पोस्ट पोल वायलेंस साल 2021 में देखा गया था वो इस बार ना हो, किसी भी तरीके से किसी को परेशानी ना हो और इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर कोई भी जो कार्यकर्ता है उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस बात को भी कहते हुए नजर आए कि जनादेश जनता ने दे दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए। चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर तक गड़बड़ी होने का पूरा माहौल बना चुकी, लेकिन ममता बनर्जी के नैरेटिव की हवा निकालने के लिए चुनाव आयोग भी डट गया। जिस तरह से ममता बनर्जी चेतावनी दे रही हैं, जान की बाजी लगाने की बातचीत कर रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बंगाल में नतीजे के दिन या फिर उसके बाद बड़ा घमासान हो सकता है अगर नतीजे टीएमसी के उलट गए तो। इसको लेकर चुनाव आयोग ऐसा नहीं कि बैठा है, वो अभी से अलर्ट मोड पर है और जो भी मिस इंफॉर्मेशन है उसका जवाब भी आ रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को लेकर भी अलर्ट मोड पर है। चुनाव के बाद भी सुरक्षित माहौल रहे, यह चुनाव आयोग का संकल्प है। चुनाव आयोग ने बताया कि बंगाल में सेंट्रल फोर्स की 700 कंपनियों की तैनाती जारी रहेगी, यानी वो हटने वाली नहीं है। अब 700 कंपनियों में कितने जवान होते हैं आप सोचिए। सेंट्रल फोर्स के 70,000 जवानों की निगरानी में बंगाल के नतीजे आएंगे। काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। कोई सोच भी नहीं सकता कि गड़बड़ी कर दे, बवाल कर दे, हंगामा कर दे, और अगर हंगामा किया तो उसका भी इंतजाम। 24 घंटे निगरानी की जाएगी। अगर किसी ने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी को इजाजत नहीं होगी कि आए, शांति भंग करे, हंगामा क्रिएट करे, इसका बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी कर दिया। यानी चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है, पूरी प्लानिंग है कि नतीजे कुछ भी हो, बंगाल का माहौल किसी को भी बिगाड़ने नहीं दिया जाए, चाहे नतीजे बीजेपी के पक्ष में हो या फिर टीएमसी के पक्ष में। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जीरो टॉलरेंस के मूड में। धांधली की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग बंगाल में कुछ बूथों पर फिर से वोटिंग कराने वाला है। इसको लेकर भी आज बड़ी खबर आई। चुनाव आयोग बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर फिर से वोटिंग कराएगा, रिपोलिंग होगी। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले के तहत आते हैं। वोटिंग कल होगी, यानी 2 तारीख होगी, आज 1 तारीख है। दक्षिण 24 परगना की मगराहाट पश्चिम सीट के 11 बूथों पर फिर से वोट डाले जाएंगे। वहां पर कल फिर से रिपोलिंग होगी, जैसे मतदान होता है ठीक उसी तरीके से। इसके अलावा डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर फिर से वोटिंग होने वाली है। चुनाव आयोग ने मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर एक फैसला लिया। आप सोचिए, शिकायत पहले से आ रही थी, लेकिन रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा था। फाइनल रिपोर्ट आई, उसके बाद फैसला, हां इन जगहों पर रिपोलिंग होनी है और जरूरी है। बंगाल की करीब 4 विधानसभा सीटों के 77 बूथ पर फिर से चुनाव कराने की अपील चुनाव आयोग से की गई। चुनाव आयोग इन शिकायतों के आधार पर फैसला कर रहा है, यानी हो सकता है कि अभी और भी बूथ पर रिपोलिंग हो सकती है। यह तस्वीर भी जल्द साफ हो सकती है। चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को टाइट कर रहा है। उधर टीएमसी चुनाव आयोग पर फायर है। कल टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। यह तस्वीर देखिए, कैसे गेट के बाहर बैठ गए धरने पर। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बिना उनकी मौजूदगी के स्ट्रांग रूम को खोल दिया गया और लोग उसके अंदर चले गए। बैलेट बॉक्स को खोल दिया गया बिना टीएमसी के लोगों की मौजूदगी के। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी के इस आरोप को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने 2 टूक कह दिया कि चुनाव के जो अधिकारी हैं, पोस्टल बैलेट को वो अलग अलग कर रहे थे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई नियम तोड़ा गया। नियमों के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरों ने जानकारी दी थी। बिना जानकारी दिए सब कुछ नहीं हो रहा था। उन्हें 4 बजे के बाद आना चाहिए था। 3 उम्मीदवार आए और उन्होंने देखा कि स्ट्रांग रूम सील थे, जबकि पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम खुला था। इसके बाद तीनों चले गए। आप सुनिए टीएमसी के आरोप लगा रही है और उस पर चुनाव आयोग ने जवाब किया दिया। तो सीओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिल्क स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलेट सेग्रीगेट कर रहा है। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते, आपका कहते हैं
पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम का नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन का इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ ने दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता। तो आप समझिए कि चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई, आए नहीं, और उसके बाद कह रहे कि बिना हमारे आए खोल दिया। समय भी दिया गया था। तो क्या ये स्क्रिप्ट नहीं है कि 4:30 बजे वीडियो, फिर उसके बाद पूरी प्लानिंग, चुनाव आयोग बुलाया तो नहीं जाएंगे, फिर कहेंगे कि देखो टैंपरिंग हो रही है। बंगाल के नतीजों को लेकर ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई। दूसरी तरफ एग्जिट पोल के अनुमान से गदगद बीजेपी चिल मोड में दिख रही है। एकदम शांति है, कोई हंगामा नहीं, कोई बेचैनी नहीं। नतीजों को लेकर बीजेपी की अलग ही लेवल पर तैयारी है। बीजेपी ने कल यानी 2 मई को कोलकाता में एक बड़ी बैठक बुला ली। बैठक में काउंटिंग के दिन की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। मीटिंग में स्ट्रेटजी, कोऑर्डिनेशन और ग्राउंड लेवल की तैयारी पर फोकस किया जाएगा, ताकि काउंटिंग सेंटर्स पर आसानी से मॉनिटरिंग की जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बंगाल से बाहर के नेताओं को भी बुलाया गया है, जिनमें सांसद हैं और विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं। यानी ममता बनर्जी के हल्ले हंगामे से दूर बीजेपी शांत है, चिल मोड में है, अपनी तैयारियों में जुटी है, 4 तारीख पर फोकस कर रही है। टीएमसी ने कल इसी तरह की भी एक टीएमसी की ओर से भी बैठक बुलाई गई, लेकिन बीजेपी यह कह रही है कि ममता बनर्जी को अपनी हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो अभी से विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है। आप सुनिए जरा। शाम तक आते आते उनको पता चल गया और उनको अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। इसलिए जो डर रहता है ना, जब तो तरह तरह के आशंकाएं आपके मन में आती हैं, और ममता बनर्जी के भी मन में ऐसी आशंकाएं आई और वो जाके विरोधी मोड में चले गए, क्योंकि उनको भी पता है आगे से विरोधी नेत्री का यानी एलओपी का काम, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम करना है। तो बीजेपी यह कह रही है कि दरअसल टीएमसी की यह प्रैक्टिस है विपक्ष में बैठने की, क्योंकि नतीजे जब 4 तारीख को आएंगे तो उन नतीजों में वो सरकार बना। बंगाल के नतीजे आने में अभी 3 दिन बाकी हैं। इन 3 दिनों में क्या होने वाला है, इसका एक और ट्रेलर आपको दिखाते हैं। बंगाल में नतीजों से पहले एक बार फिर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें काउंटिंग के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है ऑब्जर्वर के तौर पर। चुनाव आयोग के फैसले को टीएमसी ने कोलकाता हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था, यानी जो फैसला है उस पर मुहर लगा दी थी। अब टीएमसी को यह हजम नहीं हुआ, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। टीएमसी की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग के फैसले में कोई गैरकानूनी बात नहीं है, नियमों के मुताबिक फैसला हो रहा है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं। अगर चुनाव आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों की जगह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति करे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो इस पर फैसला कर सकता है कि किसे काउंटिंग के लिए सुपरवाइजर बनाएगा। टीएमसी ने चुनाव आयोग के 30 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी थी। इस फैसले में चुनाव आयोग ने यह कहा था कि हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर या फिर असिस्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू कर्मचारी होना चाहिए। आदेश जब पारित हुआ तो उस दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वो टीएमसी नेता की इस दलील को नहीं मानते कि केंद्र सरकार का कर्मचारी बीजेपी के कंट्रोल में होगा। कोर्ट ने कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर के अलावा भी वहां कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, बाकी लोग होते हैं, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ सुपरवाइजर ही रहेगा। इसीलिए याचिकाकर्ता जो भी आरोप लगा रहे हैं या फिर कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं कर सकते। यह कोलकाता हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया था। अब यह बात टीएमसी को नहीं हजम हुई तो वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, यानी अब बंगाल में अगली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और कल इस पर सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 2 जजों की बेंच का गठन भी कर दिया। टीएमसी की इस याचिका पर कल सुनवाई होगी और कल एक बार फिर से लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी बंगाल के चुनावी समर को लेकर। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने आसमान सिर पर उठा रखा है, दूसरी तरफ एग्जिट पोल को लेकर इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है। बंगाल समेत 5 राज्यों में एग्जिट पोल के अनुमानों को लेकर कांग्रेस भयंकर कंफ्यूजन में। कोई कह रहा है कि बंगाल में कांटे की टक्कर है, कोई कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहा है। उधर से ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एग्जिट पोल के अनुमानों को सही मान रहे हैं और बंगाल में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो साजिश है। जयराम रमेश ने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह एक साजिश है। चुनाव आयोग कभी भी इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं रहा जितना कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में हो गया। इसी वजह से उनके खिलाफ हटाने के नोटिस में 9 आरोप लगाए गए और जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता है विपक्ष के साथ मिलकर कांग्रेस लगातार नोटिस लाती रहेगी कि उनको हटाएं। आप सोचिए, एक और जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि साजिश है,
दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बंगाल में कांटे की टक्कर है और कई एग्जिट पोल में कहा गया कि हां कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, किसी की भी सरकार बन सकती है। खड़गे ने यह भी कहा कि उन्हें एक जानकारी है कि टीएमसी को बढ़ा बीजेपी और उनके पार्टनर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, धमका रहे हैं और लोगों के खिलाफ सीआरपीएफ लगाकर उन्हें कड़ी चुनौती देने की पेशकश कर। अब सोचिए, आज कांग्रेस एग्जिट पोल को साजिश बता रही है, गलत बता रही है, जबकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों के दम पर राहुल गांधी ने यह माहौल बना लिया था कि सारे एग्जिट पोल तो कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, फिर बीजेपी की सरकार कैसे बन गई। तब एग्जिट पोल सही हो गया था हरियाणा में, या फिर कांग्रेस को लग रहा था कि नहीं एग्जिट पोल तो सही है, हमारे पक्ष में नतीजे क्यों नहीं आए। तर्क देते हुए राहुल गांधी हरियाणा में वोट चोरी का नैरेटिव कर रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस का कंफ्यूजन बंगाल में भी जारी है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, जबकि कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर हैं, वो दावा कर रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी ही सबसे बड़ी पार्टी हो। उधर बंगाल कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि चुनाव में टीएमसी के वोट बढ़ गए विपक्ष में। आप भी एग्जिट पोल के नतीजों पर कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को सुनिए। ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बढ़ चुके हैं। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम, कहीं तो हुमायूं कबीर के पार्टी, कहीं आईएसए, सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए, इसमें बीजेपी भी शामिल है। लेकिन विपक्षियों के अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा इनको पास वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। बाय एंड लार्ज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर टीएमसी उभर सकती है। बाकी भाजपा ने पूरी ताकत लगाई, हर मुमकिन कोशिश की है, एसआईआर को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, ऑब्जर्वर्स का इंटरवेंशन को लेकर, अदर फोर्सेस को लेकर। टीएमसी के पास एज है, ना कि बीजेपी के पास। हाँ, सीधे मैं तो ये ठोक के कह सकता हूँ, अभी भी टीएमसी का एज है और भाजपा ने कोई हर मुमकिन कोशिश की। मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतना बड़ा फिगर वो लेकर आएंगे, ऐसा नहीं लगता। एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक एग्जिट पोल तो तमिलनाडु में बता रहा है, केरला के अंदर हमारी सरकार बन रही है, और वो सिर्फ इसलिए बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वही हरकतें करती जो बंगाल के अंदर कर रही है तो शायद केरला में भी सरकार बना सकती थी। लेकिन पूरे देश को ये भी मैसेज देना है कि हम विपक्ष भी एक जगह चुनाव जीत गया तो देश के लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा रखना चाहिए। अब सोचिए, अलग अलग सुर कांग्रेस पार्टी के ही अंदर चल रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में अगली क्लास की बातचीत होगी और अब अगली क्लास में बातचीत होगी अमेरिका ईरान को लेकर। और सवाल यह है कि क्या सीजफायर टूटने वाला है, क्या भयंकर तबाही आने वाली है। ट्रंप ने ईरान को बर्बाद करने का क्या नया प्लान तैयार कर लिया है। फाइनल हमले को तैयार है ट्रंप। उधर ईरान ने कौन सी नई मिसाइलें निकाल ली हैं जो तबाही मचा